सोने चांदी के दाम लगातार पांचवें दिन ऑल टाइम हाई पर। चांदी 2,43,000 किलो पर पहुंची। सोना 1,38,000 के पार हुआ। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा का सोना 34,600 टन। गोल्ड की कीमत है 4 से 50 लाख करोड़ रुपए। देश की जीडीपी है 3 से 70 लाख करोड़ रुपए। नए साल से पहले काशी, मथुरा और अयोध्या में भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। वृंदावन में तो महाकुंभ जैसी भीड़ जमा है, यहां पैर रखने लायक भी जगह नहीं है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक श्रद्धालु से वृंदावन न आने की अपील की है। यूपी में भीषण सर्दी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने के लिए आदेश दिया है। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी यानी कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धाजनों की पहचान और सत्यापन स्वयं होगा। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा जैसे वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्री बोर्ड परीक्षाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया है। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 के बीच रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम। कई इलाकों में आईक्यू खतरनाक स्तर पर। अयोध्या से वाराणसी के बीच बनेगा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी तय। पानीपत से गोरखपुर एक्सप्रेसवे 7 से 47 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरियाणा और यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जिससे 133 गांव में विकास की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्द ही आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। भारतीय सेना के जवान 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। 2020 में लगा बैन कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे। हालांकि कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और X का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में महाकुंभ की तरह ही यात्रियों की सुविधा के लिए दिशावार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन को छोड़कर अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग अलग रूट की ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जिस रूट की ज़्यादा भीड़ होगी उस रूट पर ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1 लाख चीनी मिल कर्मियों को नए साल का तोहफा सरकार देने जा रही है। कर्मचारियों के वेतन में 2,149 रुपये बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव की औपचारिक मोहर लगते ही वेज रिवीजन का आदेश जारी हो जाएगा। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपये कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल है। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी की रूट पर चलाया जाएगा। माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं के यातायात अनुभव को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रैपिडो बाइक सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त का बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा।
प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और डीजल पेट्रोल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। गोरखपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 1 जनवरी से केवल परमिट वाले ऑटो ही शहर में चलेंगे, जिनकी संख्या लगभग 3,000 है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऑटो को 16 किलोमीटर की परिधि से बाहर ही रोक दिया जाएगा। शहर में चलने वाले ऑटो की पहचान के लिए स्टिकर लगाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग चालान करेगा। कृषि विभाग ने खाद की कालेबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को उनकी भूमि की जोत यानी कि खतौनी के आधार पर ही खाद मुहैया कराई जाएगी। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए BBPS सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी UPI ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बताते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पहले की तरह 10 विभागों से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनुपत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के पारदर्शी विद्यालय में तैनात BEd योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने सांसद को बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है।